नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पंच परगनिया से संबंधित MCQ के प्रश्नों को देखेंगे जो कि व्याकरण से संबंधित होंगे। ठीक है, व्याकरण से संबंधित MCQ के बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे सवाल ही महत्वपूर्ण हैं, तो सारे ही सवालों को ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि अगर इस चैप्टर से आपके आने वाली परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो उसे आप आसानी से हल कर पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज के इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचपरगनिया माने कर्ता कारक टाके और कौन नामे जानिला। पंचपरगनिया में कर्ता कारक को और किस नाम से जाना जाता है? कौर्मी सारिन, कौरनी सारिन, लागिन सारिन या फिर दरावनी सारिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कौर्मी सारिन। ठीक है, पंचपरगनिया में जो कर्ता कारक होता है उसे कर्मी सारिन कहा जाता है। कारक के लिए सारिन शब्द का उपयोग किया जाता है। इसे आप याद रखेंगे, आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कौर्मी सारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंचपरगनिया माने कर्म कारक टाके और कौन नामे जानिला। पंचपरगना में कर्म कारक को और किस नाम से जाना जाता है? कौर्मी सारिन, कौरनी सारिन, लागिन सारिन या फिर मेसावनी सारिन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कौरनी सारिन भी कहा जाता है। ठीक है, कर्म कारक को। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौरनी सारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंचपरगनिया माने कारण कारक टाके और कौन नामे जानिला। पंचपरगना में करण कारक को और किस नाम से जाना जाता है? लागिन सारिन, दरावनी सारिन, कौरनी सारिन या फिर मेसावनी सारिन। तो करण कारक को पंचपरगना में और किस नाम से जाना जाता है? दरावनी सारिन भी इसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो दरावनी सारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंचपरगनिया माने संप्रदान कारक टाके और का नामे जानेला। संप्रदान कारक को और किस नाम से जाना जाता है पंचपरगना में? लागिन सारिन, दरावनी सारिन, बिनावनी सारिन या फिर कौर्मी सारिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन को लागिन सारिन कहा जाता है संप्रदान कारक को पंचपरगना में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा लागिन सारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंचपरगना माने अपादान कारक टाके और का नामे जानिला। अपादान कारक को और किस नाम से जाना जाता है? आपके जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए, लागिन सारिन, बिनावनी सारिन, मेसावनी सारिन या फिर कौरनी सारिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन को बिनावनी सारिन अपादान कारक को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बिनावनी सारिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंचपरगना माने संबंध कारक टाके और का नामे जानिला। संबंध कारक को और किस नाम से जाना जाता है? मेसावनी सारिन, लागिन सारिन, बिनावनी सारिन या फिर मझावनी सारिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन को मेसावनी सारिन कहा जाता है संबंध कारक को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा मेसावनी सारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंचपरगना माने अधिकरण कारक टाके और का नामे जानिला। पंचपरगना में अधिकरण जो कारक है उसको किस नाम से जाना जाता है? बिनावनी सारिन, मेसावनी सारिन, मझावनी सारिन या फिर लागिन सारिन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को मझावनी सारिन कहा जाता है अधिकरण कारक को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को अधिकरण कारक को कहा जाता है मझावनी सारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंचपरगना माने संबोधन कारक टाके और का नामे जानिला। पंचपरगना में संबोधन कारक को और किस नाम से जाना जाता है? हकावनी सारिन, बिनावनी सारिन, मेसावनी सारिन या फिर दरावनी सारिन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को हकावनी सारिन पंचपरगना में संबोधन कारक को कहा जाता है। तो सारे ही 8 कारकों के हम लोगों ने पंचपरगना में नाम देख लिया। इससे इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, इसीलिए पंचपरगना में जो भी व्याकरण के शब्द उपयोग किए जाते हैं उन सारे ही शब्दों को याद रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।
पंचपरगनिया माने क्रियाटा के और का नामे जानिला। पंचपरगना में क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? सारान, सारीन, आवजी या फिर नाम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को सारान के नाम से जाना जाता है। सारीन अभी हम लोगों ने पढ़ा, कारक को सारीन कहा जाता है पंचपरगना में। आवजी को जो सर्वनाम होता है उसको अवजी कहते हैं और जो संज्ञा होता है उसको नाम कहते हैं, जबकि क्रिया के बदले हम लोग पंचपरगना में उपयोग करते हैं सारान। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सरान। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पंचपरगना माने समास टाके और का नामे जानिला। पंचपरगना में समास को और किस नाम से जाना जाता है? सारीन, सारान, आवजी या फिर ऑप्शन और एक ऑप्शन लिख लीजिए ऑप्शन को। ठीक है, छूट गया ऑप्शन को, हो जाएगा ऑप्शन को लिख लीजिए एकुन। ठीक है, एकुन, एकुन। तो पंचपरगना माने समास टाके और का नामे जानिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकुन। ऑप्शन को इसका करेक्ट हो जाएगा। एकुन के नाम से जाना जाता है समास को, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पंचपरगना माने एकुन केर कोयटा भेद आहे। पंचपरगना में एकुन अर्थात कि समास का कितना भेद होता है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन खो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 भेद होता है एकुन का। समास का कितना भेद होता है? 6 भेद होता है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन खो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कर्मधारय समास को और दोसर नाम का है कि? कर्मधारक जो समास है कर्मधारय, इसका दूसरा नाम क्या है? गुणकवाची एकुन, गुणनवाची एकुन, गुणिनवाची एकुन या फिर सारीनवाची एकुन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे। गुणकवाची एकुन को कर्मधारय समास कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को गुणकवाची एकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द्विगु समास केर और दोसर नाम का है के? गुणकवाची एकुन, गुणकवाची एकुन, गुणिनवाची एकुन या फिर सारीनवाची एकुन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को गुणनवाची एकुन। ठीक है, द्विगु समास को और किस नाम से जाना जाता है? गुणनवाची एकुन के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बहुब्रीहि समाज के और दोसर नाम है के? बहुब्रीहि समाज को और दूसरा नाम से जाना जाता है गुणकवाची एकुन, गुणनवाची एकुन, गुणिनवाची एकुन या फिर सारीनवाची एकुन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, अर्थात कि गुणिनवाची एकुन कहा जाता है बहुब्रीहि समास को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को गुणिनवाची एकुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तत्पुरुष समास के और दोसर नाम का है के? तत्पुरुष समास को और किस दूसरा नाम से जाना जाता है? सारीनवाची एकुन, गुणिनवाची एकुन, गुणनवाची एकुन या फिर गुणकवाची एकुन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारीनवाची एकुन। तत्पुरुष समास को कहा जाता है सारीनवाची एकुन। इन पंचपरगना के नामों को याद रखना आवश्यक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सारीनवाची एकुन कहा जाता है तत्पुरुष समास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अव्ययभाव समास के और दोसर नाम है के? अव्ययभाव समास को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सारान, गुणकवाची एकुन, गुणिनवाची एकुन, गुणनवाची एकुन या फिर सारीनवाची एकुन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सारान गुणनवाची एकुन, गुणकवाची एकुन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सारान गुणकवाची एकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द्वंद्व समास के और दोसर नाम का है के? द्वंद्व समास का और दूसरा कौन सा नाम है? जोड़ावनीवाची एकुन, गुणकवाची एकुन, गुणिनवाची एकुन या फिर सारीनवाची एकुन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को जोड़ावनीवाची एकुन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को जोड़ावनीवाची एकुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हेटे देल शब्दों कौनटा विशेषण है के? नीचे जो भी शब्द दिया गया है उसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? छागोर, गाय, कारिया या फिर सालाई, कौन सा शब्द विशेषण है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कारिया जो है ये विशेषण है, क्योंकि कारिया शब्द का उपयोग हम लोग संज्ञा या फिर सर्वनाम का विशेषता बताने के लिए उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कारिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुखोल केर उल्टा शब्द है के। सुखोल केर उल्टा शब्द कौन सा होगा? ताता, काठवाल, भिंजोल या फिर बांधोल। तो सुखोल का उल्टा शब्द पूछा गया है, तो इसका सुखोल का उल्टा शब्द हो जाएगा भिंजोल, अर्थात कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को भिंजोल। तो 19 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विजय घोर जायला केसोन बाइक है के। विजय घोर जायला ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर निषेधात्मक वाक्य है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सरल वाक्य है। ठीक है, कोई भी संयुक्त वाक्य इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सरल वाक्य। विजय घोर जायला कैसा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चिंता का और पर्यायवाची शब्द है के। चिंता का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होगा? हंसी, भावना, कोढ़ी या फिर उदास। पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को भावना। ठीक है, जिस प्रकार चिंता का उपयोग हम लोग करते हैं उसी प्रकार चिंता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भावना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सवासितीन माने कौन अलंकार आहे? सवासितीन कौन सा अलंकार होता है? रूपक, यमक, अनुप्रास या फिर तीनों माने कोनोनी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार को सवासितीन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पंचप्रगना माने कौन प्रत्यय आहे? पंचप्रगना में कौन सा प्रत्यय है? या, निया, आ या फिर या? बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा या प्रत्यय। प्रत्यय अर्थात कि जो शब्द के अंत में लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को पंचप्रगना में या प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रांधे क्रिया के विशेषण रूप है के। रांधे क्रिया का विशेषण रूप कौन सा हो जाएगा? रांधना, रांधोल, रांधबीक या फिर रांधवा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो रांधोल। ठीक है, रांधे जो क्रिया शब्द है उसका विशेषण शब्द हो जाएगा रांधोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो रांधोल। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंगूर देखाएक केर अर्थ है के। आंगूर देखाएक इसका क्या अर्थ होगा? डाकेक, चलाएक, धमकी देक या फिर गिनती करेक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो धमकी देक। जब धमकी दिया जाता है तो उंगली दिखाया जाता है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंगूर दिखाए का क्या अर्थ होगा। उसका अर्थ हो जाएगा धमकी देक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा धमकी देक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बापेक बाप टाके का कोहिला। बापेक बाप को क्या कहा जाता है? बाप का बाप को क्या कहा जाता है? आजा, बाप, बेटा, भाई। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आजा दादा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को आजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बापेक भाई टाके का कोयला। बाप का भाई को क्या कहा जाता है? आजा, काका, छोटा भाई या फिर बाप। तो आसान सा क्वेश्चन है। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो काका कहा जाता है बाप का भाई को। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन खो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अपन बहिन के बेटा टाके का कोयला। बहिन के बेटा को क्या कहा जाता है? भागिना, भागिनी, भातीजा या फिर भतीजी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को भागिना। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को भागिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अपन पत्नी के बड़े भाई टाके का कोयला। अपने पत्नी के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? सारा, जेठ सारा, सारी या फिर भैंसुर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन खो। इसका करेक्ट हो जाएगा जेठ सारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पति केर दोसर पत्नी टाके का कोयला। पति के दूसरे पत्नी को क्या कहा जाता है? सोमदीन, साली, सोयतीन या फिर जेठ सास। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोयतीन कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, जिससे मुझे पता चले कि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और हेल्पफुल होते हैं आपके परीक्षा के लिए या फिर नहीं। अगर इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एडुकेशन चैनल को जरूर से जरूर विजिट करें। वहाँ पर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
अलग अलग आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इस वीडियो में आगे जो भी वीडियोस माफ़ कीजिएगा, ताकि इस चैनल में जो भी आगे वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।